हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं जो प्लान आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर प्लान है। ये प्लान 6 बेडरूम है, 6 कमरे का घर है। ये जो आप देख रहे हैं ये 6 कमरे का घर है। यहाँ पर साइज़ क्या है, लेंथ विड्थ क्या है, प्लान की लंबाई गुने चौड़ाई क्या है, टोटल चीज़ हम आपको शेयर करेंगे। प्लान का एंट्रेंस से आप एंट्री लेते हैं तो क्या किस तरह से टोटल चीज़ें हैं, ठीक है। मेन डोर है, उसके बाद लिविंग हॉल है, डाइनिंग एरिया है, टोटल चीज़ें आपको किस तरह से यूज़ करनी है, क्या है नहीं, हम टोटल आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लान काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर प्लान है। 6 बेडरूम प्लान है। यहाँ आप साफ देख पा रहे हैं 6 बेडरूम प्लान है। स्टेयर है जहाँ पर आपको 3 बाथरूम है, 2 अटैच है, 1 कॉमन है, बड़ा सा किचन है, टोटल चीज़ें हैं। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए, ठीक है। आगे सामने में आइएगा तो सामने में एंट्री डोर है। ये जो आप देख रहे हैं ये एंट्री है, ये यहाँ से मेन डोर है। मेन डोर के पास 2 विंडो है। ये विंडो 2 फीट 6 इंच है, ये विंडो भी 2 फीट 6 इंच है। मेन डोर 4 फीट का। मेन डोर आपको 4 से 5 फीट के आसपास रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंट्री करके पहुँचते हैं। लिविंग हॉल है, लिविंग हॉल है। लिविंग हॉल का साइज़ क्या है वो हम आपको बता देते हैं। लिविंग हॉल का साइज़ यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 फीट 9 इंच है, ठीक, 9 इंच है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक ये आपका 12 फीट है। क्लियर हैं चीज़ें। 12 फीट 9 इंच गुने 12 फीट का ये लिविंग हॉल है, यानी इसे हम हॉल कहते हैं, आप भी हॉल ही कहते होंगे, ठीक है। उसके बाद इस हॉल से 2 बेडरूम की एंट्री है। एक बेडरूम की एंट्री यहाँ आते हैं जो ये बेडरूम है, एक बेडरूम की एंट्री यहाँ आते हैं वो बेडरूम है। 2 चीज़ क्लियर है। चलिए पहले इसी बेडरूम में चलते हैं, इस बेडरूम में चलते हैं। इस बेडरूम की लंबाई चौड़ाई क्या है वो आपको बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो बेडरूम है ये आपका 12 फीट का है, और यहाँ से यहाँ तक भी 12 ही फीट है, 12 फीट है। 12 इंटू 12 में बना हुआ ये बेडरूम है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग आते हैं इस बेडरूम में। इस बेडरूम में जैसे एंट्री करते हैं ये बेडरूम 12 फीट 6 इंच है। ये जो पैनल है ये आपका 12 फीट 6 इंच है, और यहाँ से वॉल छोड़ के ये आपका 12 फीट है। इसमें एक अटैच बाथरूम में एंट्री करते हैं। यहाँ से अटैच बाथरूम का जो साइज़ है 5 फीट 2 इंच है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 फीट 2 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ आते हैं तो ये हिस्सा 8 फीट 7 इंच का। क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे बताते हैं। आगे बताने के बाद हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। फिर हम लोग ये जो है लिविंग हॉल से एक डोर को, आप इसे ओपन भी रख सकते हैं पूरा थ्रू आउट हॉल, लेकिन थ्रू आउट हॉल से ये खास नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे एक डोर का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जैसे ये डोर है इसको आर्च डोर इस तरह का बना सकते हैं, तो ये रख सकते हैं। यहाँ जो इसकी हाइट है ये 7 फीट है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से ये 7 फीट है, ये 7 फीट है। इसको भी आप 4 से 5 फीट के आसपास रख सकते हैं इस हिस्से को, इस वाल को। फिर हम लोग आते हैं यहाँ से एंट्री करते हैं, डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल, इसमें एक और चीज़, अगर आपको हॉल का साइज़ इंक्रीज़ करना हो वो हम आपको आइडिया दे देते हैं। देखिए ये अगर कम लग रहा है तो आप यहाँ से इस पैनल से वाल यहाँ मार सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक वाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका सीढ़ी चढ़ती हुई सीधे सीढ़ी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी जगह 1 फीट और आपकी बढ़ जाएगी, तो उसको 1 फीट के लिए कोई ख़ास नहीं। फिर हम लोग आते हैं, ये डाइनिंग हॉल है, ठीक है। ये जो है आपका ये डाइनिंग हॉल है, ये डाइनिंग हॉल है, ठीक। तो आप इसमें डाइनिंग टेबल, खाना खाने के लिए और भी बैठने के लिए बहुत सारी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइज़ क्या वो हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है लेंथ देखने में ही ज़्यादा लग रहा है, ये 22 फीट 4 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका 12 फीट है। क्लियर है स्पैन। एंट्री मारते हैं। ओवरऑल एंट्री यहाँ से होगी किचन में। ये देख रहे हैं यहाँ से किचन का डोर है, ये है किचन डोर है, बड़ा डोर रखे हुए हैं क्योंकि डोर नहीं ओपन रख सकते हैं। तो किचन में एंट्री मारते हैं। किचन में जैसे हम लोग एंट्री मारते हैं तो चलिए किचन के साइज़ को क्लियर करते हैं। थोड़ा जूम इन करके चलेंगे तो थोड़ा समझने में आसान रहेगा, ठीक है। किचन है, देखिए किचन को घर के ही रूप के हिसाब से समझाते हैं। देखिए किचन का जो साइज़ है वो हम आपको बता दें। देखिए किचन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपका 12 फीट क्लियर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 11 फीट 7 इंच है, 11 फीट 7 इंच, ठीक। और स्लैब जो है वो, इसको मैंने जो लेंथ पकड़ा 1 फीट 6 इंच। ज़्यादा बड़ा करने पर क्या है कि काम करने के टाइम में दिक्कत होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ आप है कि किसी एक एरिया को फ्रिज एरिया मान सकते हैं, यहाँ पर फ्रिज रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग किचन क्लियर हो गया, स्टेयर एरिया भी क्लियर है।
उसके बाद आते हैं बेडरूम में। पीछे जो भी बेडरूम है, 4 बेडरूम है, बाथरूम है, क्या है। चलिए अब यहाँ से लिविंग हॉल से बताते हैं किस बेडरूम में चलते हैं। इस बेडरूम में चलते हैं। इस बेडरूम का जो साइज़ है 12x12 है। लिखने की ज़रूरत है तो बता देते हैं, नहीं तो 12x12, 12 फीट ये भी मुँह है, 12 फीट ये भी मुँह है, ठीक है। इस बेडरूम में आते हैं, ये 12 फीट 6 इंच है और ये वाला जो है ये 12 फीट, ठीक। उसके बाद आते हैं, ये भी क्लियर हो गया। इस बेडरूम में चलते, इस बेडरूम में आते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 13 फीट 6 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 6 इंच है और ये जो है ये 12 फीट 6 इंच है, ये वाला मुँह 12 फीट 6 इंच है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं इस बेडरूम में। इस बेडरूम का जो साइज़ है 12x13 6, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 6 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 6 इंच है बेडरूम में, ठीक है। उसके बाद एक कॉमन बाथरूम है यहाँ से, तो ये 9 फीट 7 इंच है। ये हिस्सा जो है ये 9 फीट 7 इंच है और ये जो हिस्सा है ये आपका 5 फीट 9 इंच है। ये भी सेम है, 5 फीट 9 इंच ये भी हिस्सा है और ये भी आपका 9 फीट 7 इंच। क्लियर है चीज़ें। और आगे बताते हैं। आगे आपको जो लेंथ विड्थ क्या है वो बता देते हैं। यहाँ से जो है ये हिस्सा और यहाँ से लेकर ये हिस्सा, यहाँ से लेकर ये हिस्सा ये आपका 39 फीट है ये वाला, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये हिस्सा है ये वाला आपका, ये आपका 52 फीट, ये आपका 52 फीट, ठीक। कुछ टेक्निकल चीज़ आपको बता रहे हैं, गौर कीजिएगा। अगर घर बना रहे हैं तो घर बनाना कोई बहुत इजी हलवा नहीं है, बहुत टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि वो फेलियर के बाद बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से जो बीम कनेक्शन सब है वो देखिए, ये इस तरह से एकदम जाल की तरह बीम बनाया गया है इस घर में, ठीक है। ये देखिए यहाँ से बीम जा रहा है, ठीक है। ये बीम है, ठीक है, ये सामने है, थ्रू आउट में ये है, सॉरी ये नहीं, मतलब ये बीम है, ये बीम है, यहाँ बीम है, कहाँ है। घर एक अच्छी मजबूती के साथ डिज़ाइन किया गया है। ये घर जो आप देख रहे हैं एक अच्छी मजबूती के साथ घर का डिज़ाइन, अच्छा प्लान है। इसी तरह प्लान बनवाना हो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा दिए गए नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।